फ्रेंड्स, माई सेल्फ रेखा मंडल फ्रॉम बीएससी फर्स्ट ईयर। तो आज के इस वीडियो में मैं पढ़ाऊंगी साइक्लोएल्कीन के बारे में। सबसे पहले तो इसका हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, ये होता क्या है। उसके बाद हम नेमिंग देखेंगे इसका। उसके बाद इसके सिंथेसिस देखेंगे। सिंथेसिस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो अगर हम नेमिंग की बात करें तो कॉमन नेम में क्या होता है, बहुत सारे मैथिलीन ग्रुप होते हैं। तो मैथिलीन ग्रुप को जोड़ जोड़ कर हम क्या बनाते हैं, एक साइक्लिक रिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक साइक्लिक रिंग बनाते हैं। तो अगर देखिए, अगर 2 या 3 से ज़्यादा मैथिलीन ग्रुप जुड़ जाए तो उसको हम पॉलीमैथिलीन कंपाउंड्स कहते हैं। तो देखिए, चलिए हम थोड़ा सा नेमिंग देख लेते हैं इसका। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक तो हमारा कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम। दूसरा क्या होता है, IUPAC नेम। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे जो मैथाइलिन ग्रुप होते हैं उसको जोड़ जोड़ कर हम एक क्या बनाते हैं, साइक्लिक रिंग बनाते हैं ना। तो ये हमारा एक मैथिलीन ग्रुप हो गया। तो इसको हम इस तरीके से हम जोड़ते हैं। जोड़ के क्या बनाते हैं, एक साइक्लिक रिंग बना दिए ये। इसका हम नाम अगर देखेंगे तो क्या देखेंगे, यहाँ पे 3 कार्बन है तो यहाँ पे इसका हो जाएगा ट्राई मैथिलीन। ठीक है, ट्राई मैथिलीन। इसका ये तो हो गया है कॉमन नेम। हम अब देखेंगे इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपीन। ठीक, ये क्या हुआ, अगर देखिए हम तो ये तो जानते हैं कि एक कार्बन है तो हो जाएगा मीथेन, 2 आ गया तो इथेन, 3 आ गया तो प्रोपेन। तो सबसे पहले तो कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम में क्या है, यहाँ पे कार्बन 3 है तो यहाँ पे एक वर्ड आ गया ट्राई। उसके बाद ये मैथिलीन ग्रुप है तो ये मैथिलीन हो गया, ट्राई मैथिलीन हो गया। उसके बाद जो IUPAC नाम के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, एक वर्ड आ जाएगा साइक्लो आ जाएगा, क्योंकि ये साइक्लिक रिंग बना हुआ है हमारा। तो यहाँ पे एक वर्ड क्या आ जाएगा, साइक्लो आ जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन 3 है तो साइक्लोप्रोपीन हो जाएगा। ठीक, 4 होता तो ब्यूटीन हो जाता। इस तरीके से तो आपने पढ़ा हुआ है पहले ही। तो अगर हम 4 वाला देख लेते हैं, ठीक, CH2 यहाँ CH2। ठीक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 है तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्रामेथिलीन हो जाएगा। ठीक, इसका IUPAC नाम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पे तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया कि ये कॉमन सी बात है, कॉमन नेम हम कैसे देते हैं और IUPAC नेम कैसे देते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया कि यहाँ पे अगर यहाँ पे एक कार्बन है तो हम उसको मीथेन बोलेंगे, 2 हुआ तो इथेन, 3 हुआ तो प्रोपेन, 4 हुआ तो ब्यूटेन, 5 हुआ तो पेंटेन। इस तरीके से आपने पढ़ा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम इसका नाम देंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे सिंथेसिस देखेंगे, वो इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं सिंथेसिस देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, सिंथेसिस ऑफ साइक्लोएल्कीन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे हम साइक्लोएल्कीन के सिंथेसिस देखेंगे और डेरिवेटिव्स के सिंथेसिस देखेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहला सिंथेसिस देखेंगे, पहला क्या देखेंगे, एडिशन ऑफ कार्बीन। यहाँ पे हम कार्बीन की एडिशन करवाएंगे, किस पे करवाएंगे, 2 एल्कीन पे हम कार्बन की एडिशन करवाएंगे। यहाँ पे कार्बन की एडिशन एल्कीन पे कराएंगे। तो हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे हम सपोज
एल्कीन ले लेते हैं, ठीक है, एल्कीन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसका एडिशन किससे करवाएंगे, CH2N2 से। ये क्या है हमारा, डाई एजो मीथेन है, ठीक है, डाई एजो मीथेन है ये। इसका हम जब एडिशन करवाएंगे यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे कुछ नहीं होता, बस ये जो पाई बॉन्ड है वो वीक होता है, इसलिए वो ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे CH2 बॉन्ड बना लेता है, ये N2 जो है वो यहाँ निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे पाई बॉन्ड होता है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड वीक होता है तो वो ब्रेक हो जाता है यहाँ पे, और CH2 यहाँ पे बॉन्ड बना लेता है और N2 निकल जाता है। इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन रिंग, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन रिंग। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कोई एल्कीन लिया, यहाँ पे उसको डाईएज़ोमीथेन से एडिशन करवाया, तो यहाँ पे हमको साइक्लोप्रोपेन रिंग बना, ठीक। तो हम एक सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH3, ठीक है। इसका ये क्या हो गया, ये 2 ब्यूटेन है ना, 2 ब्यूटेन। इसको भी हम सेम ऐसी CH2N2 से क्या करेंगे, एडिशन करवाएंगे, CH2N2 से एडिशन करवाएंगे। तो ये क्या है, डाईएज़ोमीथेन है, तो इसका हम इससे एडिशन करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या बनता है, CH3 CH2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 जुड़ जाएगा, यहाँ CH3 प्लस यहाँ N2, ठीक। यहाँ पे जब भी आप इसको देखेंगे ना, वहीं पे CH2 क्या होगा, जुड़ जाता है, ठीक है, जुड़ जाएगा, ये तो जान ही लेना है। इसका नाम क्या है, साइक्लोप्रोपेन रिंग, ठीक। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो कार्बिन को हम एल्कीन पे क्या करवाते हैं, एडिशन करवाते हैं। तो यहाँ पे हम डाईएज़ोमीथेन लेते हैं, उससे हम एडिशन करवाते हैं। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड वीक होने के कारण क्या होता है, CH2 यहाँ पे बॉन्ड बना लेता है और N2 जो है निकल जाता है, ठीक। ये तो हो गया। फिर यहाँ पे क्या है, कार्बिन जो है ना, कार्बिन होता है 2 तरीके का, एक होता है सिंगलेट कार्बिन, दूसरा होता है ट्रिपलेट कार्बिन, ठीक। तो यहाँ पे मैं आगे बताऊंगी कि सिंगलेट कार्बिन को जब हम एडिशन करवाएंगे तब उसमें क्या बनेगा, उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, मतलब अगर यहाँ पे हम सिस फॉर्म लिए, मान लीजिए उसको हम सिंगलेट कार्बिन से जब एडिशन करवाएंगे तब यहाँ पे हमको सिस फॉर्म में ही मिलेगा कंपाउंड, या फिर वो ट्रांसफॉर्म में चेंज हो जाएगा, हम आगे वो देखेंगे। उसके बाद पहले हम सिंगलेट कार्बिन को एडिशन करवाएंगे एल्कीन पे, उसके बाद हम ट्रिपलेट कार्बिन को एडिशन करवा के देखेंगे, ठीक। तो देखते हैं आगे। तो अब हम देखेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एडिंग ऑफ सिंगलेट मेथाइलिन। तो इसके पहले मैंने क्या किया था, कार्बिन का एडिशन करवाया था एल्कीन पे डायरेक्टली। तो उसमें मैंने क्या बोला है कि कार्बिन 2 तरीके का होता है, एक होता है सिंगलेट कार्बिन, दूसरा होता है ट्रिपलेट कार्बिन। तो यहाँ पे हम सिंगलेट मेथाइलिन को एल्कीन के ऊपर एडिंग करवा के देखेंगे कि इसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो मेंटेन होता है या चेंज हो जाता है, ठीक। तो पहले हम सिंगलेट कार्बिन का देख लेते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं एल्कीन, ले लेते हैं CH3 यहाँ H, ये क्या है हमारा, सिस 2 ब्यूटीन है, ठीक। ये हमारा सिस 2 ब्यूटीन।
इसका हम एडिशन करवाएंगे किससे, सिंगलेट कार्बिन से। पहले हमें CH2N2 ले रहे थे, यहाँ पे उसी से आया है ये CH2, क्या है, सिंगलेट कार्बिन। ये किससे आया है, डाईएज़ोमेथिन से। ठीक है, तो हम यहाँ पे आगे क्या होता है, तो हमें यहाँ पे अगर सिंगलेट कार्बिन की बात करें तो इसमें अगर हम जो रिएक्टेंट लेंगे, जो प्रोडक्ट क्या कंपाउंड बनेगा वो क्या होता है, सेम ही होता है, वो मेंटेन रहता है। यहाँ पे अगर हम सिस फॉर्म ले रहे हैं तो यहाँ पे भी सिस फॉर्म ही आएगा, ना कि ट्रांस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम CH3H, ये CH2 यहाँ बॉन्ड बना लेगा CH2, तो ये क्या हो गया हमारा सिस 1,2 डाई मेथाइल साइक्लोप्रोपीन। ठीक है, तो हो गया ये। अगर हम सिंगलेट कार्बिन से एडिंग करवा रहे हैं एल्कीन की, तो हमको अगर सिस ले रहे हैं यहाँ पे कंपाउंड सब रिएक्टेड, तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, सिस फॉर्म में ही मिल रहा है। तो हम इसको ट्रांस में भी करके दिखा देती हूँ मैं। CH3 या H, ठीक है, ये CH3 ये H, ये क्या है हमारा, ट्रांस टू ब्यूटीन है। ठीक, ट्रांस टू ब्यूटीन है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, सिंगलेट कार्बिन से एडिंग करवाएंगे। ये हमारा सिंगलेट कार्बिन हो गया। ये कहाँ से आया है, डाईएज़ोमेथिन से आया है। ठीक, तो देखते हैं हमारा रिएक्टेंट क्या आएगा। ये हो गया, यहाँ H, यहाँ CH3 यहाँ H। ठीक है, ये भी क्या आ गया हमारा, ये साइक्लोप्रोपीन जो आया है यहाँ पे, ये भी क्या आएगा, यहाँ पे साइक्लोप्रोपीन जो आया है ये भी क्या आएगा, ट्रांसफॉर्म में ही है ये। ठीक है, तो इसका हम मैकेनिज़्म देखेंगे कि उसमें मैकेनिज़्म में एडिंग जब करवाएंगे हम सिंगलेट कार्बिन की एल्कीन के ऊपर, तो हमको क्या देखते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देते हूँ मैकेनिज़्म। इसमें हम एडिंग करवाएंगे, किसकी करवाएंगे, सिंगलेट कार्बिन की, सिंगलेट कार्बिन की एडिंग करवाएंगे। किस पे करवाएंगे, एल्कीन पे, एल्कीन पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है ये। तो देखते हैं, अब यहाँ पे हम एक कुछ भी ले लेते हैं, एल्कीन ले लेते हैं एक। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिस भी हो सकता है, ये ट्रांस भी हो सकता है। ठीक है, ले रहे हैं हम, सिस भी हो सकता है ये रिएक्टेंट, ये ट्रांस भी हो सकता है। जिसको हम क्या करेंगे, सिंगलेट कार्बिन से जब एडिंग करवाएंगे, सिंगलेट कार्बिन से एडिंग करवाते हैं, तो हमको यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे क्या होता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट क्या बनता है हमारे यहाँ पे, ये पाई बॉन्ड होता है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होता है, तो पाई बॉन्ड वीक होता है, तो यहाँ पे ये ब्रेक होने लगता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ये बॉन्ड, ये और ये जो पाई बॉन्ड है हमारा, वो यहाँ पे क्या होता है, वीक होने लगता है, डॉट 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 हो जाता है। उसके बाद ये जो CH2 है वो भी यहाँ पे डॉट 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 करके यहाँ पे एक बॉन्ड बना लेगा। ये क्या हो गया हमारा, ट्रांजिशन स्टेट, ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट हो गया। तो यहाँ पे हम फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है वो हम देखेंगे। यहाँ पे
टू बॉन्ड बना लेता है। ठीक, तो हम यहाँ पे इसका मैकेनिज्म में क्या देखे, सिंगलेट कार्बन से एडिंग करवा के एल्कीन के ऊपर क्या देखे, यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है जहाँ पे पाई बॉन्ड जो है वो वीक होने के कारण ये क्या है, ब्रेक होने लगता है। ठीक है, तो समझ आ गया होगा ये सिंगलेट मेथाइलिन को जब हम एल्कीन के ऊपर एडिशन करवाते हैं तो हमको उसी फॉर्म में मिलता है। अगर हम रिएक्टेंट ले रहे हैं सीस तो ये सीस फॉर्म में ही आएगा, ना कि ट्रांस में आएगा। अगर हम यहाँ पे ट्रांस ले रहे हैं तो ये भी ट्रांस में ही आएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ट्रिपलेट कार्बिन से एडिंग करवाते हैं एल्कीन के ऊपर, तो हम देखेंगे कि उसमें क्या होता है। उसमें भी यही आएगा या उसका जो कंपाउंड है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। ये हम देखते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एडिंग ऑफ ट्रिपलेट कार्बिन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रिपलेट कार्बिन का एडिंग करेंगे, किस पे करेंगे, एल्कीन पे करेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे एक सबसेट लिया मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पे मैंने एक सबसेट लिया, ये सीस भी हो सकता है, ये ट्रांस भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम सीस भी ले सकते हैं, ट्रांस भी ले सकते हैं। तो इसका एडिशन हम करवाएंगे किससे, ये होता है ट्रिपलेट कार्बिन। ठीक, ट्रिपलेट कार्बिन ये भी कहाँ से आता है, ये भी आता है कहाँ से, डाईएज़ोमेथिन से। ठीक है, तो इसका हम देखते हैं क्या बनेगा ये। तो ट्रिपलेट कार्बिन का एडिंग में क्या होता है, यहाँ पे एक मिस्ट्रो प्रोडक्ट बनता है ना। यहाँ पे ये सीस भी बनेगा, ये ट्रांस भी बनेगा। ठीक, वो कैसे बनेगा वो मैकेनिज्म से मैं बताऊंगी कैसे बनेगा। तो यहाँ पे ये पहले तो CH3 यहाँ H यहाँ CH2 जुड़ जाएगा। ये क्या हो गया, तो सीस हो गया। इसका हम ट्रांस देखते हैं, तो यहाँ CH3 यहाँ CH3 यहाँ H यहाँ CH2 जुड़ जाएगा। ये क्या हो गया, ये ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक, तो ये मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता कैसे है वो मैकेनिज्म के द्वारा हम देखेंगे। तो लिख देती हूँ मैं यहाँ पे मैकेनिज्म। ठीक, एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक सीस एल्कीन ले लेती हूँ। ठीक, सीस ले लेती हूँ पहले, H ये क्या है हमारा, सीस एल्कीन है। तो इसका जब हम एडिंग करवाएंगे किससे, ट्रिपलेट कार्बिन से। ठीक, ट्रिपलेट कार्बिन से जब एडिंग करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, H यहाँ पे आएगा CH2, यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये जो देखिए यहाँ पे तो CH2 यहाँ पे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस कार्बन से जुड़ जाएगा, एक बॉन्ड बना लेगा जुड़ के। तो यहाँ पे इस एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, इस कार्बन से जुड़ के एक बॉन्ड बना लिया। ठीक, तो इसके पास तो और एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है यहाँ पे। तो अगर इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या बन जाएगा हमारा, एक सिस फॉर्म भी बनेगा। क्या बन जाएगा, सिस फॉर्म बनेगा। देखते हैं कैसे बनता है। यहाँ पे बॉन्ड बना लिया CH2, तो यहाँ पे हमारा क्या मिल गया, ये सिस फॉर्म मिल गया। ठीक, तो यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, यहाँ पे क्या होता है, रोटेशन होता है। क्या होता है, यहाँ पे रोटेशन होता है।
यहाँ पे कार्बन का रोटेशन होता है, ठीक। अगर रोटेशन होगा तो ये कार्बन अगर ऐसा घूमेगा तो ये H ऊपर आ जाएगा, R नीचे आ जाएगा, कार्बन तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे रोटेशन हो जाता है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। रोटेशन होगा, यहाँ H हो जाएगा, यहाँ R, यहाँ R, यहाँ H, ठीक। यहाँ पे ऐसा बनेगा, यहाँ पे ये कार्बन रोटेट हुआ है तो ये प्रोडक्ट ऐसा बना, ठीक। अगर हम देखेंगे, अगर ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन दोनों मिलके अगर एक बॉन्ड बना लिया तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, ट्रांसफॉर्म आएगा, ठीक है। क्या आएगा हमारे यहाँ पे, ट्रांसफॉर्म आएगा, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो ट्रिपलेट कार्बन का जो एडिशन है उसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री मिक्सचर प्रोडक्ट में आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, किस वजह से आता है, ये रोटेशन के वजह से आता है कि यहाँ पे रोटेशन होता है, ठीक। तो ये था ट्रिपलेट कार्बन, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे सीमन स्मिथ रिएक्शन, ठीक। इम्पॉर्टेंट होता है तो आगे देखते हैं। पे हम क्या देखेंगे, सेकेंड सिंथेसिस देखेंगे, सीमन स्मिथ रिएक्शन, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे एक एल्कीन ले लेते हैं, ठीक है। ये एल्कीन, यहाँ पे एक एल्कीन ले लेते हैं। इसकी एडिशन हम किससे करवाएंगे, CH2I2 से। किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और कॉपर। जिंक और कॉपर की प्रेजेंस में CH2I2 की हम एडिशन करवाएंगे एल्कीन पे, तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए ये CH2 है, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। ये ZnI2 क्या है, इधर बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि इसकी जो ये जो साइक्लो एल्कीन है, मतलब जो बना है कंपाउंड, तो इसकी जो यील्ड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसकी यील्ड क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। किसके केस में, ये सीमन स्मिथ की केस में, ठीक है। यहाँ पे हमने जो अभी एडिशन करवाए थे डायरेक्ट एल्कीन से कार्बिन की, तो उसमें जो हमारा कंपाउंड आया था उसकी यील्ड क्या होती है, बहुत कम होती है। और ये जो हमारा सीमन स्मिथ रिएक्शन में जो ये यील्ड आया है कंपाउंड्स की, ये बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आई होप समझ आ गया होगा ये।